તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાઠશાળા મિત્રના આજના વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે 7મા ધોરણના હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 2 तब याद तुम्हारी आती है ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોત્તરી કરીશું। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो कि मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। चौथा प्रश्न है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं? तो कि हम सुबह में उठकर देखता हूँ कि चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खेल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया उड़ रही है, उसमें आएगा चिड़ियाएं उड़ रही है, कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है, बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, दरवाजे खुले है, दरवाजा खुला है, लड़कियां खेल रही है, लड़की खेल रही है। तीसरा प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रख के अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। पहला वाक्य होगा, जल ही जीवन है। दूसरा है, फूलों में रंग कौन भरता है? तीसरा, बादल में बिजली क्यों चमकती है? उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? तो उसमें है, कुक मतलब कि कोयल की बोली, इरादा मतलब संकल्प, तरुवर श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध मोहित, गुजारिश यानी कि निवेदन। उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया सवेरे यानी कि सुबह में खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस तरह से सोई हुई प्रकृति जाग उठी है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान जगह पर घास उगती है, पौधे हरे हो जाते हैं और पेड़ों में नई जान आ जाती है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। उसके बाद वाला प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में, खेतों में, बागों में, जंगलों में हरियाली दिखाई देती है, सूखे पर्वत भी हरे हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उसमें पहली काव्य पंक्ति है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंद छम छम आवाज करती है, ऐसे लगता है कि जैसे वह नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसके बाद है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न 1, सुबह मतलब प्रातः काल, मैं प्रातः काल उठकर योगा करता हूँ। दूसरा है, खुशी मतलब कि आनंद, उसका वाक्य है, आज स्कूल में बहुत आनंद आया। उसके बाद एक खुशबू मतलब कि सुगंध, मुझे फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत तो ज्यादा होता है उसका समानार्थी, आज मैंने ज्यादा खाना खाया। मुस्काना मतलब हंसना, मुझे चुटकुले सुनकर हंसना आता है। उसके बाद है,
इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाई। पहला आएगा उठकर, उसके बाद कलिया, चांद, मुस्कान और मैदान।